पुण्य पवित्रमय श्री सत्यनारायण व्रत कथा में हार्दिक अभिनंदन। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। एक जन्म का नहीं, जब कई जन्मों का भाग्य उदय होता है तब जाकर प्रभु के श्री चरणों में प्रीति हो पाती है और ऐसा सुंदर सत्संग मिलता है, ऐसी पवित्र पुण्यमयी कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आज हम सभी का भाग्य उदय हुआ है और शर्मा परिवार इनके माध्यम से प्रभु की पुण्य पवित्रमय कथा श्रवण करने का अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है। श्रीमान आचार्य श्री सुरेंद्र शर्मा जी और उनके बालक आरव शर्मा, जिनका कि आज जन्म दिवस भी है, तो सर्वप्रथम उनको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा बनी रहे पूरे परिवार के ऊपर, पूरे शर्मा परिवार के ऊपर प्रभु की कृपा इसी प्रकार बरसती रहे। ऐसे ही सत्कर्म मंगल कर्म इनके घर पर होते रहें और इनके माध्यम से हम सभी को ऐसी पुण्य पवित्रमय कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता रहे। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम का संकीर्तन करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, 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 केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से श्री राम
नारायण बोल नारायण बोल नारायण बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल हरि हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल ओ केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल राधे राधे बोल घन श्याम 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 बोल हरि हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव हरि गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि 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 बोल बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्रभु नारायण की कृपा, श्री राधा माधव जी की कृपा, उनकी कृपा के बिना
ये सब संभव नहीं हो पाता। ऐसा सुंदर सत्संग मिलना, प्रभु की कथा का श्रवण करना, ये बिना प्रभु की कृपा के नहीं मिलता। बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और वो सत्संग कब मिलता है? जब प्रभु की कृपा हो जाए। बिना प्रभु की कृपा के ये कथा श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त नहीं हो पाता। कई लोग तो बिल्कुल पड़ोस में रहते हुए भी कथा में नहीं आ पाते, और कई लोग बड़ी दूर दूर से कथा श्रवण करने के लिए आ जाते हैं। जो पास में रहकर भी कथा श्रवण नहीं कर पाते, समझो उन पर प्रभु की कृपा भी हुई नहीं है। तो ऐसी कृपा हम सब पर हो रही है प्रभु की। हेलो हेलो। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषय सौनकादय प्रप्रक्षुर्मुनय सर्वे सुतं पौराणिकं खलु। एक समय की बात है, जिस प्रकार आज हम यहां पर एकत्रित हुए, उसी प्रकार एक बड़ा पवित्र स्थान है, जिस स्थान का नाम है नैमिषारण्य। क्या नाम है? नैमिषारण्य। उस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर, पवित्र तीर्थ पर सौनक आदि 88,000 ऋषिगण एकत्रित हुए, और जब संत लोग एकत्रित होते हैं तो केवल सांसारिक चर्चा नहीं होती। हम संसार के लोग जब एकत्रित होते हैं तो क्या केवल अपने काम की बात करते हैं, केवल अपने स्वार्थ की बात करते हैं। लेकिन संत लोग जब एकत्रित होते हैं तो हमेशा परोपकार की बात करते हैं। इसलिए आज संत लोग एकत्रित हुए और विचारने लगे, विचार करने लगे, आपस में चर्चा करने लगे कि आगे कलयुग आने वाला है, और कलयुग में प्राय पाप बढ़ जाएगा, कोई भी सत्कर्म नहीं करेगा, सत्कर्म धीरे धीरे कम होता जाएगा। जब कोई सत्कर्म नहीं करेगा तो उसका संसार से उद्धार कैसे होगा? क्योंकि हम इस संसार में, हमें ये जीवन मिला है क्यों? ये मनुष्य जीवन हमें मिला है केवल खाने पीने के लिए नहीं, केवल खूब धन कमाया और अपना पेट भरा, अपने परिवार का पेट भरा, नींद पूरी की, सांसारिक भोग किया,
केवल इसी के लिए नहीं मिला ये जीवन। ये सब चीजें तो पशु भी करते हैं, लेकिन इस मनुष्य योनि को श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम ज्ञानम हितेसाम अधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीना पशुभि समाना। ये चार चीजें मनुष्य में और पशुओं में समान होती हैं। कौन कौन सी? आहार, निद्रा, भय, संतति। यानी आहार, भोजन करना। भोजन, हमें भूख लगती है, हम भोजन करते हैं, तो पशु को भी, पशु पक्षियों को भी भूख लगती है, वो भी भोजन करते हैं। निद्रा, सोते, हमें नींद हमें आती है, तो पशु पक्षियों को भी नींद आती है, वो भी सोते हैं। भय, डर हमें लगता है, पशु पक्षियों को भी डर लगता है। और संतति, संतान उत्पन्न हम करते हैं, मनुष्य करते हैं, तो पशु पक्षियों में संतति होती है, उनकी भी संतानें होती हैं। फिर पशुओं में और मनुष्य में क्या अंतर है? मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि क्यों कहा गया? कहते हैं मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। क्यों कहा गया? क्योंकि ज्ञानम हितेसाम अधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीना पशुभि समाना। मनुष्य के अंदर ज्ञान होता है, विवेक बुद्धि, किस समय में क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सोचने समझने की बुद्धि होती है, जो पशुओं में नहीं होती। अगर किसी पशु को यहाँ पर बैठाया जाए कि भैया कथा सुन लो, क्या वो बैठ के सुनेगा? सुनेगा नहीं। किसी गाय को यहाँ पर बांध लो, बोले भैया अब तो कथा सुनो, लेकिन वो नहीं सुनेगी, यहीं पर मलमूत्र त्याग करेगी, क्योंकि विवेक बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं है। और मनुष्य के अंदर ज्ञान है, विवेक बुद्धि है, सोचने समझने की शक्ति है, इसलिए मनुष्य योनि को श्रेष्ठ कहा गया है। और जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, विवेक बुद्धि नहीं है, वह पशु के समान है, वह मनुष्य पशु के समान है। हम यहाँ पर कथा सुनने आए हैं और हम अगर बातें करने लग जाएं, तो आए तो हम कथा सुनने हैं और कर रहे हैं हम बातें, घर की बातें हैं। ये दीदी तुम कैसी हो, तुम ठीक हो? अरे दीदी ठीक है, तभी तो यहाँ तक आ गई, और ठीक ना होती तो यहाँ तक आ पाती? यही बातें करते हैं ज्यादातर। तो फिर इसका मतलब हमारे अंदर सोचने समझने की बुद्धि नहीं है, और जिसके अंदर सोचने समझ की बुद्धि नहीं है, वह पशु के समान है। ज्ञानेन हीना पशुभि समाना। ये मनुष्य शरीर हमें इसलिए मिला है कि हम इस संसार से अपनी मुक्ति का साधन कर सकें। इस संसार में क्या होता है? बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में आना, बार बार जन्म लेना, फिर मर जाना, ये चक्र चलता रहता है। और आप क्या समझते हैं कि माँ के गर्भ में आना बहुत अच्छा होता है? नहीं। कहते हैं गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जितना दुख माँ के गर्भ में होता है, जीव को उतना दुख कहीं और नहीं हो सकता। सबसे बड़ा नरक बताया गया है माँ का गर्भ। माँ के गर्भ में जीव उल्टा लटका रहता है उस गंदगी के ऊपर। उस समय उस जीव का कोमल शरीर होता है, तो उस जीव को जो गंदगी में कीड़े होते हैं वो काटते हैं, बार बार बड़ा दुख झेलता है माँ के गर्भ में। और 7वें महीने में माँ के गर्भ में जीव परमात्मा की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है भगवान से, प्रभु मुझे इस नरक से निकालिए प्रभु, मैं अब कभी पाप कर्म नहीं करूंगा, कुछ ऐसा कर्म करूंगा, अपनी मुक्ति का साधन करूंगा कि माँ के गर्भ में ना आना पड़े। लेकिन जब जन्म होता है, और जन्म होते हुए भी इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है कि वो सब ज्ञान भूल जाता है और रोने लगता है।
तो ये मनुष्य शरीर हमें इसीलिए मिला है कि हम अपनी मुक्ति का साधन कर सकें, ये जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल सके, छूट जाए, मोक्ष को पालें। मोक्ष को पाने का मतलब मर जाना नहीं है। हम सोचते हैं मर गया तो मोक्ष हो गया, केवल मरना मोक्ष नहीं है। मोक्ष किसे कहते हैं? मोह का क्षय हो जाना, जो हमारी मोह ममता इस संसार के प्रति, उसका क्षय हो जाना ही मोक्ष है। हम जीते जी भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार से मोह ममता का त्याग करके संसार में रहो, लेकिन कैसे? कमल की तरह। जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में होता है, लेकिन अपने ऊपर कीचड़ की एक बूंद भी नहीं टिकने देता। ऐसे ही संसार में रहो, लेकिन इस संसार में फंसना नहीं है। कमल की तरह रहो, अपनी मुक्ति का साधन करो। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलने वाला। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब अंत में ये मनुष्य शरीर मिलता हमें अपनी मुक्ति का साधन करने के लिए, क्योंकि अन्य योनियों में हम अपनी मुक्ति का साधन नहीं कर सकते। पशु योनि में या पक्षी बन गए, इनमें हम अपनी मुक्ति का साधन नहीं कर सकते, कोई भी सत्कर्म नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य शरीर भगवान ने हमें कृपा करके दिया, बड़ी कृपा की, तब ये मनुष्य शरीर मिला हमें, भगवान ने कृपा की। और अगर हम इस मनुष्य शरीर को ऐसे ही गंवा देंगे केवल खाने पीने में, तो फिर हम कभी अपनी मुक्ति का साधन नहीं कर सकते। बार बार हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, कभी कुत्ता बनकर, कभी बिल्ली बनकर, कभी कीड़े बनकर। बार बार संसार में आना पड़ेगा, माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि संसार क्या है? दुखालय। इसलिए यहां दुख ही मिलता है। जिस चीज की जो दुकान होती है उस दुकान में वही मिलेगा। जब पुस्तकालय का मतलब क्या है? पुस्तक की दुकान, वहां किताबें मिलती हैं। अगर पुस्तकालय में जाके हम बोलने लगे कि भैया 1 किलो चीनी दे दो, क्या देगा वो चीनी हमें? तो ये संसार क्या है? दुखालय। और यहां हम सुख की कामना करें तो सुख मिलने वाला नहीं। सुख कहां है? प्रभु के नाम में। जहां जो प्रभु का गुणगान करते हैं, जो प्रभु की शरण में चले जाएं, उन्हें ही केवल सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। संसार में तो केवल दुख है। जो संसार में डूबते हैं, जो संसार में फंसे रहते हैं, वो केवल दुख भोगते हैं। और इस संसार से मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति का साधन करने के लिए हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए जो सौनकादि 88,000 ऋषिगण हैं, विचार करने लगे, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आगे कलयुग आने वाला है, तो कलयुग में पाप बढ़ जाएगा, कोई भी सत्कर्म नहीं करेगा तो उनका कल्याण कैसे होगा। तो उसी समय श्री सूत जी महाराज का वहां पर आगमन हुआ, जो वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं सूत जी महाराज। सूत जी महाराज को देखकर सौनकादि ऋषि खड़े होकर उनका स्वागत किया, उन्हें उच्च आसन पर विराजमान किया, बिठाया और उनका पूजन किया, चंदन वंदन किया, चरण स्पर्श किए और उनसे निवेदन करने लगे, महाराज हम अभी विचार कर रहे थे कि आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग में प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। सो अब आप आगे आप ही कुछ उपाय बताएं। आप सभी धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप ही कोई ऐसा सुलभ उपाय बताएं जो कम समय में किया जाए और जिसका फल जल्दी मिले, क्योंकि प्राय कलयुग में मनुष्यों के पास समय भी बहुत कम है। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताएं। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए
और सौनकादि ऋषियों से कहने लगे, ऋषियों आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। वास्तव में शास्त्रों में आप जैसे लोगों को ही साधु कहा गया है। साधु किसे कहते हैं? केवल घर बार छोड़ देने से कोई साधु नहीं बन जाता, या भगवे वस्त्र पहनने से, चोला पहनने से कोई साधु नहीं होता। साधु किसे कहते हैं? पर कार्याणि साधनोति यस्य सह साधु, जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे, दूसरों की भलाई चाहे, वही साधु है। ये नहीं कि हम तो पड़ोसी की भी, चाहे कि अपने पास भले ही हम कितना भी हो, अगर पड़ोसी एक गाड़ी ले आया तो सोई ईर्ष्या होने लगी कि पड़ोसी से कहां से आ रहा है इतना पैसा। लेकिन हमें उस पड़ोसी की भी मंगल कामना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से, भगवान हमें दे ना दे, हमारे पड़ोसी को खूब देना, क्योंकि जब हमारा पड़ोसी अच्छा होगा तो बुरे वक्त में हमारे काम आएगा। अगर हमारा पड़ोसी भी ऐसी होगा तो कभी हमारे जीवन में कोई बुरा वक्त आएगा तो कौन मदद करेगा। इसलिए हमेशा कामना करो कि प्रभु सबका मंगल करना, सबका कल्याण करना, सब पर कृपा करना प्रभु, यही प्रार्थना करनी चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आप जैसे लोगों को ही साधु कहा गया है शास्त्रों में, जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। ये आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। एक बार देवर्षि नारद जी ने भी भगवान नारायण से यही प्रश्न किया था, और जिस प्रकार भगवान नारायण ने नारद जी से बतलाया, उसी प्रकार मैं भी आपसे कहूंगा, किंतु आप दत्त चित्त होकर सुने, एकाग्र होकर सुने, क्योंकि जब तक मन एकाग्र नहीं होता तब तक किसी भी कार्य को करने से कोई लाभ नहीं। हम बैठे तो यहाँ कथा सुनने हैं और मन हमारा कहीं और जा रहा है, कभी घर पर जा रहा है, पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा, बहुएं काम कर रही होगी, नहीं कर रही हैं, तो मन तो हमारा घर पे जा रहा है और हम यहाँ शरीर से यहाँ बैठे हैं, तो हमारा यहाँ बैठना भी सब व्यर्थ हो जाएगा अगर हमारा मन नहीं है। ये जरूरी नहीं कि तुम कई घंटों तक बैठकर पूजा करो। तुम कई घंटों तक बैठकर पूजा कर रहे हो और मन तुम्हारा पूजा में है नहीं, इधर तो भगवान की आरती हो रही है और उधर ध्यान तो ज्यादातर माताएं यही करती हैं कि उधर भगवान की ज्योत भी जला रही हैं, उधर रसोई में चूल्हे में दूध भी रखा है, अब ध्यान तो दूध में है कि उबल ना जाए, इधर भगवान का पूजन भी चल रहा है, तो क्या वो पूजा फलीभूत होगी? इसलिए भले ही 5 मिनट की पूजा करो, लेकिन मन लगाकर अगर वो पूजा की जाए तो वो पूर्ण फलदायी होती है। पहले देखो, पहले जो जिस भी कामना से यज्ञ किया जाता था वो कामना अवश्य पूर्ण होती थी। पुत्रेष्ट यज्ञ करते थे तो पुत्र होते थे, क्योंकि वो मन लगाकर किए जाते थे। और अब लोग कहते हैं पंडित जी हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। भैया फायदा कहाँ से होगा? मन तो हमारा व्यवस्थाओं में लगा रहता है ना। कभी हलवाई को राशन देनी है और हलवाई चीनी ज़्यादा ना ले जाए, चावल ज़्यादा ना ले जाए, ध्यान तो उधर ही रहता है, फिर पूजा में कहाँ मन लगेगा। अब जब पूजा में मन नहीं लगेगा तो फिर उसका कोई फल हमें नहीं मिलने वाला। इसलिए मन को एकाग्र करके कथा भी श्रवण करनी। अगर हम आप चाहते हैं इस कथा का पूर्ण फल हमें मिले तो मन लगाकर भगवान के श्री चरणों में मन लगाकर तब कथा सुनी जाए तो अवश्य
उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। किसी ने पूछा, महाराज ये मन तो बड़ा चंचल है, ये मन लगता नहीं। मन किसी का लगता नहीं। भगवान में, पूजा में, कथा में मन लगाना पड़ता है। मन तो इधर उधर भटकता है, इतनी तीव्र गति इसकी है। कालसी से हमें यहां आते हुए 4 घंटे लग गए आज, इसलिए थोड़ा विलंब भी हो गया। लेकिन मन को 1 सेकंड लगता है वहां जाने में, बस ध्यान, मन शीघ्र कालसी पहुंच जाएगा। अब सोचो, जहां हमें 4 घंटे लगते हैं वहां मन को 1 सेकंड में पहुंच जाता है। कितनी तीव्र गति मन की। तो बोले इस मन को बस में कैसे करें? तो कहते इस मन को बस में करने के 4 उपाय बताए हैं। क्या? जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिया। सबसे पहला उपाय क्या है मन को जीतने के लिए, मन को बस में करने के लिए? कि जितासनो, आसन को जीतना, माने एक आसन पर कई देर तक बैठने का अभ्यास करें। ये नहीं कि हम 2 घंटे की कथा में बैठे, कभी ये पैर उठा के बैठ गए, कभी ये पैर उठा के, कभी मन किया तो पैर भगवान की तरफ करके बैठ गए लंबे करके। हम लोग ही कहते हैं ना, आसन शुद्ध तो मंत्र शुद्ध। पहले आसन की शुद्धि होनी चाहिए। तो मन को अगर बस में करना है तो पहले आसन को जीतो। ये भी नहीं कहते कि तुम आज ही बैठ जाओ कई घंटों तक, धीरे धीरे अभ्यास करें। पहले 5 मिनट बैठो, फिर 10 मिनट, धीरे धीरे बैठने का अभ्यास करें। और कहते कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अभ्यास करने से सब संभव हो जाता है। इसलिए मन को बस में करने का पहला उपाय क्या है? आसन को जीतना। एक आसन पर कई देर तक बैठने का अभ्यास करें। और दूसरा उपाय क्या है? जित श्वासों, अपनी सांसों को जीतना। कैसे? प्राणायाम द्वारा। आजकल तो सभी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं। टीवी पर बाबा रामदेव जी सुंदर प्राणायाम सिखाते हैं। एक नासिका क्षेत्र को बंद करके दूसरे नासिका क्षेत्र से श्वास को खींचना, फिर रोकना, फिर छोड़ना। इसे प्राणायाम कहते हैं। पूरक, कुंभक और रेचक। सांसों को खींचना पूरक, सांसों को रोकना कुंभक, और सांसों को छोड़ना रेचक। तो सुबह प्रातः काल में प्राणायाम करना, प्राणायाम द्वारा अपने सांसों को जीतना। अब ये नहीं कि तुम 11 बजे सो के उठ रहे हो और तब प्राणायाम करो, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। सुबह सूर्य उदय से पहले उठना, सूर्य उदय से पहले उठकर तब प्राणायाम किया जाए तो इस प्राणायाम से कई रोग भी दूर हो जाते हैं। एक श्वास की बीमारी नहीं होती, हमारा हृदय स्वस्थ होता है और अपनी सांसों पे नियंत्रण रहता है। इसलिए मन को बस में करने का दूसरा उपाय क्या है? अपनी सांसों को जीतना प्राणायाम द्वारा। और तीसरा उपाय क्या है? जित संगो, संग अच्छा करें। क्योंकि कहते हैं कि संसर्ग जादोष गुणा भवंती, संग से हमारे अंदर दोष भी आते हैं और गुण भी आते हैं। हम अच्छे लोगों का संग करेंगे तो उनके गुण हमारे अंदर एक न एक दिन अवश्य आएंगे, और अगर हम बुरे लोगों का संग करते हैं तो उनके अवगुण, उनके दोष हमारे अंदर एक न एक दिन अवश्य आएंगे। किसी बीड़ी पीने वाले का संग करोगे तो एक न एक दिन तुम भी बीड़ी पीना सीख जाओगे। इसलिए कहते हैं संग अच्छा करें। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि सत्संग करना चाहिए। सत्संग किसे? सत्संग का मतलब ये नहीं कि हमने तो सत्संग ले लिया, ना हम जोत जलाएंगे, ना पूजा करेंगे और अपने भगवान को भी जमुना जी में बहा देंगे, हमने सत्संग ले लिया। वो सत्संग नहीं। सत्संग का मतलब होता है कि सत्य कहते हैं उस परमात्मा को, जो उस परमात्मा के बताए हुए मार्ग में चले, उनका अनुसरण करना ही सत्संग है। अगर सीधी भाषा में कहें
तो अच्छे लोगों का संग करना ही सत्संग है। क्या है सत्संग? अच्छे लोगों का संग करना। अच्छे लोगों का संग करो तो संग को जीतना। जब हम अच्छे लोगों का संग करेंगे तो हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, तो मन स्वतः ही बस में हो जाएगा। और चौथा उपाय क्या है? जितेंद्रियां, अपनी इंद्रियों को वश में करना, अपनी इंद्रियों को जीतना। ये हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये अपनी अपनी विषय की तरफ भागती हैं। ये आंखें कहती है सुंदर सुंदर देखने को मिले, ये कान कहते हैं सुंदर सुंदर सुनने को मिले। तो इनको बस में करना। अगर हम इनको बस में नहीं कर सकते तो प्रत्येक इंद्रिय को परमात्मा की ओर मोड़ दो। कैसे? अगर ये आंखें कहती है सुंदर सुंदर देखने को चाहिए, तो सुंदर भगवान का दर्शन करो। ये कान कहे कि सुंदर सुंदर सुनने को चाहिए, तो भगवान की कथाओं का श्रवण करो। ये जिह्वा कहती है सुंदर बढ़िया रसगुल्ले खाने को चाहिए, तो भैया खाओ जरूर, लेकिन पहले भगवान को भोग लगाओ। और भगवान को भोग लगाने के बाद प्रेम से पाओ। जब भगवान को भोग लग जाता है तो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद को जब हम पाते हैं तो वो प्रसाद हमारे जीवन के सभी क्लेशों को नष्ट कर देता है, सभी कष्टों को मिटा देता है। और जो उस अन्न के अंदर जो अवगुण होते हैं वो दूर हो जाते हैं भगवान को भोग लगाने से। कुछ भी चीज का सेवन करो, जो भी चीज खाओ, पहले प्रभु को भोग लगाओ जो खाने योग्य हैं। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों के लिए तो प्रभु ने अन्न ही खाने को दिया है, ना कि मांस को। मांस खाने का अधिकार उसी को है जिसके जो जीभ से पानी पीता होगा, उसी को मांस खाने का अधिकार है। देखो पशु पक्षी भी समझदार हैं, लेकिन हम मनुष्य ये नहीं समझते। जो भी मांस खाता है, देखो वो सब जीभ से पानी पीते हैं। पशु, कुत्ता मांस खाता है तो जीभ से पानी पीता है, बिल्ली मांस खाती है तो जीभ से पानी पीता है, शेर मांस खाता है जीभ से पानी पीता है। गाय पानी कैसे पीती है? जीभ से पीती है क्या? होठों से। तो क्या गाय कभी मांस खाती है? नहीं, क्योंकि उसे पता है ये मांस हमारे लिए नहीं है। घोड़ा होठों से पानी पीता है, तो क्या घोड़ा कभी मांस खाता है? वो भी समझदार है कि मांस हमारे लिए नहीं है। लेकिन अब हम लोग क्या जीभ से पीते पानी? कैसे पीते हैं? होठों से। लेकिन हम फिर भी नहीं समझते कि हमारे लिए मांस नहीं है। प्रभु ने अन्न दिया है, प्रेम से उसे भगवान को भोग लगाइए और प्रेम से प्रसाद पाना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रत्येक इंद्रियों को परमात्मा की ओर मोड़कर अपनी इंद्रियों को बस में करना। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े लगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते
चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। इनमें हरदम जो संयम के कोड़े लगे। इनमें हरदम जो संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। और ऐसे अपनी इंद्रियों को बस में करके बार बार प्रभु का हम चिंतन करेंगे, हम बार बार प्रभु को याद करेंगे, तो कभी न कभी तो प्रभु को भी हमारी याद जरूर आएगी। याद आएगी उनको कभी ना कभी। 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 कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ओ कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मन को वश में करके, मन को भगवान के श्री चरणों में लगा के प्रभु की कथा श्रवण करेंगे। एक बार देवर्षि नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए इस पृथ्वी लोक में आए और यहाँ पर नारद जी ने सभी को बड़ा दुखी देखा। और नारद जी ने जब सभी को दुखी देखा तो नारद जी के मन दयाद्र हो उठा, उनके मन में दया आ गई। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय कैसा होता है? संतों का हृदय नवनीत। नवनीत किसे कहते हैं? माखन को।
माखन की तरह अति शीघ्र पिघल जाने वाला, जो दूसरों के दुखों को देखकर पिघल जाता है। तो नारद जी के मन में दया आई। नारद जी विचारने लगे कि इनका कष्ट कैसे दूर हो। ऐसा सोचते विचारते हुए, प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए नारद जी बैकुंठ धाम में गए, भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में, और वहाँ पर भगवान नारायण की दिव्य झांकी का दर्शन किया। जब भगवान कैसे हैं, शेष सैया पर विराजमान हैं, जो शेषनाग की सैया पर विराजमान हैं, लेटे हुए हैं, पीतांबरी पहनी हुई है, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में क्रमशः शंख चक्र गदा पद्म शोभायमान हो रहे हैं, और गले में वनमाला सुशोभित हो रही है। ऐसे देवादिदेव भगवान नारायण की नारद जी सुंदर स्तुति करते हैं कि नमो वांग मनसातीता रूपायानंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। हे प्रभु, आपको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम हो, स्वीकार हो। प्रभु कैसे हैं भगवान? न जिनका आदि है, न मध्य है, न अंत है, जो सभी सृष्टि के कारण है, जो पहले ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवान शंकर के रूप में अंत में अपने में ही सृष्टि को विलीन कर देते हैं। जो निर्गुण होते हुए भी हम भक्तों पर कृपा करने के लिए सगुण साकार रूप में बार बार अवतरित होते रहते हैं, बार बार अवतार लेते हैं इस धराधाम पर, हम भक्तों पर कृपा करने के लिए। कहते हैं ना कि भगवान क्या है, निर्गुण निराकार है। तो वास्तव में भगवान तो निराकार ही है, जिनका कोई आकार नहीं, निर्गुण है, जिसमें कोई भी सांसारिक गुण नहीं है। लेकिन जिसका निराकार, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, तो वो भगवान कृष्ण कैसे, राम कैसे बने? तो बोले हम सभी पर कृपा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, क्योंकि हम जैसे जनसाधारण लोग, सांसारिक लोग उस निराकार की उपासना नहीं कर सकते, हम में वो सामर्थ्य नहीं है। निराकार किसके लिए है? जो महातपस्वी योगी हैं, जो कई वर्षों तक तप करते हैं, वो उस निराकार को समझ सकते हैं। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। अब जो चीज हमने देखी ही नहीं, क्या हम उसकी कल्पना कर सकते हैं? हम नेत्र बंद करके क्या उसका ध्यान कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वो चीज देखी नहीं। और जो चीज हमने देख ली है, एक बार उसका हम ध्यान नेत्र बंद करके भी कर सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं। हमने माइक देखा है, तो हम अगर नेत्र बंद करेंगे तो वो छवि हमारे हृदय में आ जाएगी कि माइक ऐसा था। तो इसलिए हमारी साधना वहां तक नहीं पहुंची कि हम उस निराकार का ध्यान कर सकें। इसलिए प्रभु ने हम पर कृपा करने के लिए सगुण साकार रूप में अवतार लिया, अवतरित होते हैं। कई कहते हैं महाराज हम तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हमारी तो कई भगवान हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, बलराम हैं, परशुराम हैं, नरसिंह हैं, नागराज हैं, शंकर हैं, दुर्गा हैं, हनुमान जी हैं। अब किस में ध्यान लगाएं, किसको भजें? बड़ा कंफ्यूजन रहता है हिंदू धर्म में तो। लेकिन ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो हम पर कृपा करने के लिए ही भगवान ने अनेक रूप धारण किया है। क्योंकि देखो, हर किसी का मन एक सा नहीं होता।
अब यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, क्या सभी का मन एक जैसा है? सभी को एक जैसी चीज पसंद है? सबकी पसंद अलग अलग है। किसी को सीधे सरल स्वभाव वाले पसंद होते हैं, तो किसी को तेज तर्रार लोग पसंद होते हैं। तो इसलिए भगवान ने अनेक रूप धारण किए हैं कि जिसको जिसमें मन लगे, जिसका मन जिसमें लगे उसमें मन लगा लो। पर इष्ट बनाओ एक को, एक में मन लगा लो, क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक में मन लगाओ। हम अगर भद्राज जी को मानते हैं तो उसमें इतना विश्वास रखो, अपना ध्यान केंद्रित करो, उसे अपना इष्ट मानो कि हम अगर माँ दुर्गा के मंदिर में भी जाएं तो उस माँ दुर्गा की मूर्ति में भी हमें भद्राज जी का दर्शन हो। अगर हम महासु देवता को मानते हैं तो अगर हम भद्राज जी के मंदिर में भी जाएं तो उन भद्राज जी की मूर्ति में भी हमें महासु महाराज के दर्शन हो। अपना इष्ट ऐसा होना चाहिए, एकाग्रता। भले ही किसी को भी मानो अपना इष्ट, चाहे हनुमान जी में मन, जिसमें तुम्हारा मन लगे उसको अपना इष्ट बना दो, अपना इष्ट एक को बनाओ। लेकिन किसी की निंदा नहीं करनी। ये नहीं कि हम कृष्ण जी को अपना इष्ट मानते हैं तो हम राम जी की निंदा करें, राम जी की बुराई करें या माँ दुर्गा की बुराई करें, ऐसा नहीं। प्रणाम सबको करना है, लेकिन इष्ट अपना एक होना चाहिए। उस एक को सब में देखो। बाबा तुलसीदास जी तो क्या कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम जी की मूर्ति को प्रत्येक जीव में देखते हैं तुलसीदास जी। पूरे जग में यानी प्रत्येक जीव में सिया राम जी का दर्शन करते हैं। तो अपना इष्ट ऐसा होना चाहिए, एक में दृढ़ विश्वास। तो इसलिए सबकी पसंद अलग अलग है, इसलिए भगवान ने अनेक रूप धारण किए हैं कि किसी में तो मन लगे। देखो और अन्य धर्मों में तो एक ही है, अब उसी में मन लगाना पड़ेगा, चाहे वो लगे चाहे ना लगे, उसी में एक ही, कोई और है नहीं। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में इतनी सुंदर व्यवस्था कि जिसमें तुम्हारा मन लगे उसमें मन लगाओ। तो अनेक रूप धारण किए हैं हम पर कृपा करने के लिए। ऐसे भगवान नारायण को हम सब प्रणाम करते हैं। तो नारद जी के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर भगवान नारायण ने कहा, नारद जी क्या बात है, आज आपका मुखमंडल कुछ उदास दिख रहा है। तो नारद जी कहते हैं, महाराज मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से आया और वहां पर मैंने सभी प्राणियों को बड़ा दुखी देखा। अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिनसे उन सभी का कल्याण हो जाए, उन सभी का दुख दूर हो जाए। भगवान कहते हैं, नारद जी आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, इसमें से सभी का कल्याण होगा। आज परोपकार की भावना से आपने यह प्रश्न पूछा है। आज तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारे स्नेह के कारण ऐसा उत्तम व्रत प्रकट कर रहा हूं जिससे करने से सभी का कल्याण होगा। ऐसा भगवान सत्यनारायण का व्रत प्रकट कर रहा हूं। तो नारद जी ने पूछ लिया, महाराज इस व्रत को किस समय करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, इसे करने का क्या नियम है? तो भगवान कहते हैं, नारद जी इसे करने का कोई दिन या समय निश्चित नहीं है। जिस किसी भी दिन मन में श्रद्धा हो जाए उसी दिन इस व्रत को किया जा सकता है। और विशेषकर संक्रांति और पूर्णमासी को यह व्रत किया जाता है, विशेष परिस्थिति। और बाकी तो जब भी श्रद्धा हो जाए तभी इस व्रत को कर सकते हैं। सायंकाल से नियम का पालन करना चाहिए। प्रातः काल उठकर दंत धावन, स्नान आदि करें, दिन भर निराहार रहें, व्रत रखें और सायंकाल के समय अपने बंधु बांधवों को बुलाकर, ब्राह्मण को बुलाकर सर्वप्रथम केले के पत्तों से आच्छादित एक सुंदर मंडप बनावें। उसमें अशोक आम आदि पत्तों से तोरण बनाकर उस मंडप को सुंदर रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाएं। उस मंडप के मध्य में एक कलश स्थापित करें।
और उस कलश के मध्य में अगर तुम्हारी सामर्थ्य है तो भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा बनावे या शालिग्राम जी को ही रखकर या अन्य मूर्ति किसी प्रकार से चिन्ह रखकर भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम गणेशांबिका का पूजन, मातृकाओं का पूजन, नवग्रह आदि का पूजन, फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। गाय के दूध से, दही, घी, शक्कर, शहद आदि से भगवान को स्नान करावें। सुंदर चंदन टीका लगाकर भगवान को 2 वस्त्रों से आविष्टित कर नैवेद्य में शक्कर मिश्रित गेहूं के आटे का चूर्ण भगवान को अर्पित करना चाहिए। केले का पका हुआ फल, इस प्रकार पूजन करके भगवान की पुण्यमय कथा का श्रवण करें, बीच में संकीर्तन आदि करें, अंत में आरती करके चरणामृत प्रसाद अवश्य लेवें और भगवान का गुणगान करें। इस प्रकार करने से भगवान उन मनुष्य की, सभी मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद जी, विशेषकर कलयुग में इससे बढ़कर अन्य कोई कल्याणकारी उपाय इस पृथ्वी लोक में नहीं है। जय जय श्री स्कंद पुराणे अन्न देवा रेवार खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमो पारायण भगवान श्री सत्यनारायण चरणार्पणमस्तु। वह श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम पुष्प प्रभु के श्री चरणों में अर्पण। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्री भगवान नारायण जी नारद जी से और सूत जी महाराज किसे सुना रहे हैं कथा? सूत जी महाराज किनको सुनाते हैं कथा? इसका मतलब आप सुन नहीं रहे ध्यान से। अब सुन के चलो फिर भी इनके लिए तालियां। तो सोनका दी 88,000 ऋषियों को। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, व्रत के संबंध में मैंने आपसे कहा आप क्या सुनना चाहते हो? तो शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज इस व्रत को सबसे पहले किसने किया हम ये जानना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज कहती हैं, ऋषियों, प्राचीन काल में एक सतानंद नाम के गरीब ब्राह्मण रहते थे। वो भिक्षा के लिए इधर उधर घूमते फिरते थे, भिक्षाटन करके भिक्षा मांग कर ही अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो एक बार भगवान नारायण ने सोचा इन ब्राह्मण का कष्ट दूर किया जाए, क्योंकि ब्राह्मण भगवान नारायण को अति प्रिय हैं।
इसलिए भगवान नारायण ने सोचा इन ब्राह्मण का कष्ट दूर किया जाए। एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस ब्राह्मण के पास गए। उनसे पूछा, हे विप्रवर, आप इस पृथ्वी पर क्यों घूमते फिरते हो नित्य? ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं बहुत ही गरीब धनीन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए घूमता हूँ और इसी से मेरे परिवार का पालन पोषण होता है। भगवान ने कहा, हे विप्रवर, आप मेरे कहने से भगवान सत्यनारायण का व्रत कीजिए। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, धन धान्य को देने वाला है। और व्रत की विधि उस ब्राह्मण को बतला दी भगवान ने और वहीं अंतर ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण सोचने लगा, इस व्रत का विधान तो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत खर्चा होगा और भिक्षा से तो मेरे परिवार का पालन पोषण ही संभव नहीं हो पाता, मैं कैसे करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात्रि में नींद नहीं आई। जब प्रातः काल उठा, आज संकल्प कर लिया, चाहे जो भी हो जाए, मुझे भिक्षा में जितना भी धन मिलेगा मैं भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। ऐसा संकल्प किया। भगवान नाम संकीर्तन करता हुआ चल पड़ा भिक्षा के लिए और भगवत कृपा से उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को आया, पूजन की सामग्री एकत्रित की, अपने बंधु बांधवों को बुलाया और बड़ी श्रद्धा से भगवान का पूजन किया। उस पूजन और व्रत के प्रभाव से धन धान्य की प्राप्ति हुई और इस पृथ्वी लोक में जीवन पर्यंत सुख का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, व्रत करने वाले के संबंध में मैंने तुमसे कह दिया, अब क्या सुनना चाहते हो? तो शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज इन ब्राह्मण से सुनकर आगे किस किसने यह व्रत किया हम ये जानना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक बार वही ब्राह्मण अपने धन ऐश्वर्य के अनुसार पुनः यह व्रत करने को तैयार हुआ। जब वो पूजन कर रहा था तो उसी समय एक काष्ठ विक्रेता अर्थात लकड़ी बेचने वाला लकड़ारा वहां आया। भूख प्यास लगी तो घर में प्रवेश किया, लकड़ियों का बोझ बाहर रखकर ब्राह्मण को पूजन करते हुए देखा। पूछ लिया, महाराज ये क्या कर रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा, भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूं और जो ये धन संपत्ति ये सब देख रहे हो सब इसी का फल है। लकड़ारा बड़ा प्रसन्न हुआ, चरणामृत प्रसाद लिया, लकड़ियों का बोझ सिर पर रखा और आज संकल्प किया कि मैं भी इस व्रत को करूंगा। भगवान नाम संकीर्तन करता हुआ चलता चलता ऐसे नगर में जा पहुंचा जहां धनिक लोग रहते थे, धनी लोग, धनवान लोग रहते थे। और उस दिन उसे भगवत कृपा से लकड़ी के व्यापार में दुगना लाभ प्राप्त हुआ। बड़ी प्रसन्नता से अपने घर को आया। दूसरे दिन पूजन की सामग्री एकत्रित की, व्रत रखा दिन भर और सायकाल के समय, शाम के समय अपने बंधु बांधवों को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया, बड़े भक्ति भाव से भगवान का पूजन किया और उस व्रत और पूजन के प्रभाव से उसे धन धान्य की प्राप्ति हुई, पुत्र आदि की प्राप्ति हुई और इस पृथ्वी लोक में जीवन पर्यंत सुख का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। जय जय श्री स्कंद पुराणे अन्न देवारेवार श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय पारायण भगवान सत्यनारायण चरणार्पणमस्तु। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय पुष्प भगवान के श्री चरणों में अर्पण। श्री सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, प्राचीन काल में एक उल्कामुख नामक राजा था, बड़ा ही सत्यभाषी जितेंद्रिय। एक बार वह राजा अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक मंदिर में भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय एक साधु नामक वैश्य व्यापार के निमित्त वहां आया और अपनी नाव को, पहले व्यापार नाव में किया करते थे, गाड़ी तो थी नहीं, तो नाव में व्यापार किया करते, नाव में इधर उधर जाकर। तो अपनी नौका को नदी के किनारे खड़ी किया और उस मंदिर में गया तो राजा को पूजन करते हुए देखा तो पूछ लिया, महाराज ये क्या आप किसका पूजन कर रहे हो? तो राजा ने कहा, साधु मैं ये भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूं और इसे करने का अभिप्राय संतान प्राप्त करना है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी मैं निसंतान हूं, इसीलिए संतान प्राप्ति के लिए मैं ये पूजन कर रहा हूं। साधु वैसे बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले महाराज इस व्रत की विधि आप मुझे बताएं, मैं भी इस व्रत को करूंगा, क्योंकि आपकी तरह मैं भी निसंतान हूं, मेरी भी कोई संतान नहीं है। राजा ने व्रत की विधि बतला दी साधु वैश्य को, बड़ा प्रसन्न हुआ। व्यापार से निवृत्त होकर घर गया, अपने घर जाकर अपनी धर्मपत्नी लीलावती को बताया व्रत के बारे में। लीलावती ने कहा, पतिदेव हमें यह व्रत अति शीघ्र कर लेना चाहिए, तुरंत, क्योंकि शास्त्र कहता है शुभस्य शीघ्रम
शुभ कार्य अति शीघ्र कर लेने चाहिए, उनमें विलंब नहीं कि कल करेंगे, परसों, अगले महीने, अगले साल कर लेंगे, कोई बात, क्योंकि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। कोई गारंटी से कह सकता है मैं इतने दिन जीवित रहेंगे? है किसी के पास गारंटी कार्ड? क्योंकि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। एक तो ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है ये शरीर, मनुष्य शरीर, और उस पर भी क्या है, क्षण भंगुर, यानी कि नष्ट होने वाला, इसका कोई भरोसा नहीं। हम अभी जीवित हैं, कल रहे ना रहे, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कल हम जीवित रहेंगे। अरे कल की छोड़ो, एक श्वास अंदर लिया तो कोई गारंटी नहीं दूसरी श्वास बाहर आएगी, कोई भरोसा है? और आजकल तो और एक नई बीमारी का अटैक, हार्ट अटैक, पता ही नहीं चलता, आदमी सोया सोया ही कब चला जाता है। तो इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। हम कल पर काम छोड़ देते हैं, कल करेंगे, परसों करें, क्या पता परसों, कल परसों तक हम जीवित रहे ना रहे। कई कहते हैं भैया अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन है, भजन तो बुढ़ापे में जाके करेंगे, कहते हैं ना कई लोग। तो भैया क्या भरोसा है तुम्हें कि बुढ़ापे तक पहुंचेंगे? और बुढ़ापे तक ना पहुंचे तो? इसलिए कहते हैं जब भी समय मिले सत्कर्म कर लेना चाहिए, प्रभु का चिंतन हर वक्त करते रहो, प्रभु का गुणगान हमेशा जब भी समय मिले, काम भी करते रहो और नाम भी जपते रहो। कई बोलते महाराज क्या करें, फिर भगवान का भजन करने के लिए काम दाम छोड़ दें? काम भी नहीं, काम भी जरूरी है, इस संसार में रहना है तो काम भी जरूरी है, खूब धन भी कमाओ, किंतु प्रभु का नाम भी लेते रहो। इसलिए कहते हैं कि कर से कर्म करहूं विधि नाना, 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 मन राखें जहाँ कृपा निधाना, 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 कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना। शरीर से, हाथों से तो कर्म करते रहो, लेकिन मन राखें जहां कृपा निधाना, मन को प्रभु के श्री चरणों में लगा के रखो हर वक्त। कुछ भी झाड़ू भी मारो तो प्रभु का गुणगान करते रहो, भोजन भी बनाए तो प्रभु का गुणगान करते रहो। और अगर हम भगवान का गुणगान करते हुए, भगवान का भजन करते हुए भोजन बनाएंगे, फिर वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। लेकिन हम करते क्या है, उधर टीवी खोल दिया, उधर नाटक भी देख रहे हैं, इधर आटा भी गूंद रहे हैं, उधर सास बहू की लड़ाई हो रही है नाटक में, इधर भोजन बन रहा है, तो उस भोजन में उस नाटक के गुण आ जाते हैं, और फिर घर में रोज सास बहू की लड़ाई है। अब टीवी पे पिक्चर चल रही शराबी, अब जो उस भोजन को करेगा वो तो शराबी बनेगा फिर है? तो जैसा हम दृश्य देखते हुए जो काम करते हैं, उस दृश्य के गुण उसमें आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अन्न दोष बहुत जल्दी लगता, अन्न बहुत सोच समझकर, हर किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए।
भोजन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ही कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा हो जावे मन, इसलिए अन्न की शुद्धि जरूरी है। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, एक दिन तुम फिल्मी गाना गाते हुए भोजन बनाओ और एक दिन भजन करते हुए भोजन बनाओ। जब भजन करते हुए भोजन बनाएंगे तो जो उस भोजन को करेंगे, उस भोजन को पावेंगे, तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। जो शराबी भी होगा भी वो भी सुधर जाएगा, उसकी भी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। इसलिए हर वक्त प्रभु का चिंतन होता रहे जीवन में। बचपन से जिस चीज की हम आदत डालेंगे वही हमें बुढ़ापे में या अंत समय में याद आएगा। हम बचपन से तो हम संसार की बातों को याद करते हैं, तो अंत समय में भी फिर वो संसार ही याद आता है। और कहते अंतमतः सुगतः, जैसे मति अंत में होती है उसकी गति भी वैसी ही होती है। इसलिए प्रयास करें कि प्रभु का चिंतन बार बार होता रहे, प्रभु का गुणगान बार बार होता रहे, और भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमारी लगन इस संसार से छूट के आपके चरणों में हमारी लगन लग जाए। ऐसे प्रार्थना करनी है प्रभु से। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। रहो मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से। हरि बोल। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, दीदी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। राहु जन है
गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, ओ प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना। आहो। दास की बिनती प्रभु सुन लीजो, दास की विनती प्रभु सुन लीजो, दास की बिनती प्रभु सुन लीजो, दास की विनती प्रभु सुन लीजो, दास की बिनती प्रभु सुन लीजो, दास की विनती प्रभु सुन लीजो, दास की बिनती प्रभु सुन लीजो, दास की विनती प्रभु सुन लीजो, हाथ पकड़े मत छोड़ना, हाथ पकड़े मत छोड़ना, अरे हाथ पकड़ मत छोड़ना, ओ प्यारे हाथ पकड़ मत छोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, जी मोरे लागे लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, ओ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना। वो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। इस प्रकार जब भी समय मिले प्रभु का चिंतन बार बार होता रहे। और शास्त्रों में से लिखा है शुभस्य शीघ्रम। लीलावती कहती हैं हमें व्रत शीघ्र कर लेना चाहिए, किंतु साधु वैश्य कहता है देवी अभी से धन नष्ट करने की क्या आवश्यकता है, जब संतान हो जाएगी तब इस व्रत को करेंगे। ऐसा संकल्प कर लिया। प्रभु तो कृपालु हैं, दयालु हैं। ऐसा संकल्प करने मात्र से प्रसन्न हो गए और उसे संतान होने का आशीर्वाद प्रदान किया। कुछ समय बीतने पर उनके घर में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या का नामकरण किया गया। कन्या का नाम कलावती रखा। लीलावती ने कहा हमें पूजन कर लेना चाहिए, किंतु साधु वैश्य कहता है अभी कन्या के नामकरण में बहुत खर्चा हो गया, अब कन्या के विवाह में करेंगे। ऐसा संकल्प कर लिया। कन्या कुछ समय बीतने पर युवावस्था को प्राप्ति हुई, युवा हुई। साधु वैश्य ने
विवाह कर दिया कन्या का, किंतु वह व्रत करना भूल गया। भगवान रुष्ट हो गए, श्राप दे दिया, तुम्हें महान कष्ट भुगतना पड़ेगा भविष्य में। इधर साधु वैश्य सोचने लगा, खर्चा बहुत हो चुका है कन्या के विवाह में, व्यापार में लग जाना चाहिए। तो अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चल पड़ा। व्यापार करते करते अपने नगर से दूसरे नगर में जा पहुंचा, राजा चंद्रकेतु के नगर में। नौका को नदी के किनारे खड़ी किया, वहीं पर विश्राम करने लगा। उसी समय भगवान की माया से दो चोर राजा का धन को चुरा कर भाग रहे थे। पीछे से सिपाहियों को आते हुए देखा तो चोरी का सामान वहीं छोड़ दिया और भाग गए। सिपाहियों ने जब चोरी का सामान वहां देखा तो उन दोनों को ही चोर समझ लिया और पकड़ कर ले गए राजा के पास। भगवान की माया से मोहित राजा ने उन्हें कुछ बोलने का भी मौका नहीं दिया और हथकड़ी बेड़ी डलवाकर कठोर कारागार में बंद करवा दिया। जितना उनका धन था वो सब अपने कोषागार में जमा करवा दिया। इधर इनकी ऐसी दुर्दशा हुई, उधर घर पर भी जितना धन था सब चोर चोरी करके ले गए। और माता और पुत्री दोनों ही, लीलावती और कलावती दोनों ही शारीरिक और मानसिक कष्ट भुगतने लगे। घर घर भिक्षा मांगने लगे, खाने के भी लाले पड़ गए, भिक्षा मांगकर खाने लगे। एक बार कलावती भिक्षा के लिए एक ब्राह्मण के घर गई। वहां पर उसने देखा भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा है, भगवान की कथा हो रही है, तो थोड़ी देर कथा सुनने बैठ गई। जब काफी रात हो गई, अब कथा में देर हो गई, जैसे यहाँ हो गई देर आज, तो ऐसे ही वहां भी देर होगी थोड़ा। और जब रात हो गई तो रात प्रसाद लेकर जब घर गई तो माँ ने पूछा, बेटी तू इतनी रात तक कहाँ थी? तो कलावती ने कहा, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी। और देखिए ये भी ब्राह्मण का ही घर है, एक है। तो एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहां पर भगवान की कथा चल रही थी, वह सुनी मैंने, तो लीलावती को याद आ गई, हमने भी इस कथा का संकल्प किया था। दोनों ने मिलकर भगवान के पूजन की सामग्री एकत्रित की और भगवान का व्रत किया। व्रत किया और पूजा के अंत में प्रार्थना की भगवान से, प्रभु हमसे जो कुछ भी अपराध हुआ क्षमा करो प्रभु, मेरे पति और दामाद से भी जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करो। अगर मेरे पति और दामाद सकुशल घर वापस आ जाएंगे तो मैं पुनः भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करूंगी। ऐसी प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए। उन राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में भगवान ने कहा, राजन तुम्हारे बंदी गृह में जो दो व्यक्ति, उन्हें प्रातः काल होते छोड़ देना, वो निरपराध हैं, उनका धन उन्हें वापस कर देना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे धन पुत्र राज्य आदि को नष्ट कर दूंगा। जब राजा प्रातः काल उठा, अपने स्वप्न की बात अपने मंत्रियों से बताई और वैसे ही किया जैसे भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया। दोनों को छुड़ा कर ले आए, हथकड़ी बेड़ी कटवाई। राजा ने निवेदन किया, ये आपको सब देव योग से ही कष्ट मिला है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं, अब आप मुक्त हो। उनको सुंदर वस्त्र आभूषण प्रदान किए, जितना धन उनका छीन लिया उन्हें दुगुना उन्हें वापस किया और कहा आप अपने घर को जाओ। तब साधु वैश्य ने कहा, राजन आपकी आज्ञा है, तुम अपने घर को जाएंगे। अपने धन को, जितना भी धन था, सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपया पैसा, सब अपने नौका में रखा और घर की ओर प्रस्थान करने लगा। जैसे स्कंद पुराण अन्न देवा रेवार खंडे से सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय पारायण भगवान सत्यनारायण तृणार्पणमस्तु। बस सत्यनारायण भगवान की जय। जब वो साधु वैश्य अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगा तो भगवान ने सोचा, देखिए इतना कष्ट भुगतने पर भी इसका मन निश्चल हुआ या नहीं, थोड़ा लोभ कम हुआ या नहीं, परीक्षा लेकर देखनी चाहिए। तो एक दंडी स्वामी का भेष धारण किया, एक साधु महात्मा का भेष धारण किया भगवान ने और उस साधु वैश्य के पास आकर पूछा, हे साधु तुम्हारी नौका में क्या है? साधु वैश्य ने सोचा ये बाबा जी कहीं फिर धन न मांग ले। कहने लगा, बाबा तुम क्यों पूछते हो, क्या तुम्हारी इच्छा धन लेने की है? किंतु मेरे नौका में तो लता पत्रादि घास फूस भरी पड़ी है। भगवान ने कहा, तुम्हारा ही वचन सत्य होता, जो कुछ तुमने कहा तुम्हारी नौका में वही हो जाए। ऐसा कहकर वहां से थोड़ी दूर जाकर बैठ गए भगवान। इधर साधु वैश्य ने जब देखा अपनी नौका की ओर, क्या देखते उसमें हीरे जवाहरात धन के बदले घास फूस भरी पड़ी है। सिर पर हाथ रख कर रोने लगा। दामाद ने समझाया, पिताजी क्या तुम्हारे रोने से धन वापस आ जाएगा, क्यों रोते हो?
शास्त्र कहते हैं कि गते शोको न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिंतयेत वर्तमाने सुकारेषु तदक्षणम विलक्षणम। पिताजी, जो समय बीत गया उसके लिए कभी शोक नहीं करना चाहिए। हमारे लाख शोक करने से वो समय वापस नहीं आने वाला। और कभी भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा भाग्य कैसा होगा, भाग्य हमारे हाथ में है। हम जैसा वर्तमान में कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार ही हमारा भविष्य तय होता है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य स्वतः ही अच्छा होगा। अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो हमारा भविष्य भी बुरा ही होगा। इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए। दामाद समझाते हैं, पिताजी आपने उन संत महात्मा से झूठ बोला है, ये सब उसी का परिणाम है। आप उन्हीं की शरण में जाइए, वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। तब दामाद की बात सुनकर साधु वैश्य उन दंडी स्वामी वेशधारी भगवान नारायण के पास गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान ने कहा, साधु तुमने पहले भी भगवान के पूजन का संकल्प किया था, अभी तक किया नहीं, इसीलिए तुम्हें बार बार कष्ट भुगतना पड़ रहा है। साधु वैश्य दंडवत प्रणाम करने लगा, उनकी स्तुति करने लगा। प्रभु आपकी माया को तो ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान सकते, मैं मूर्ख अज्ञानी होकर कैसे जान सकता हूँ। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए प्रभु, मेरे धन को देकर मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने उसका धन उसे वापस कर दिया और वहीं अंतर ध्यान हो गए। साधु वैश्य अपने धन को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, घर की ओर प्रस्थान किया। जब नगर के समीप पहुंचे तो धन के रक्षक दूतों को भेजा सूचना देने के लिए घर पर। दूतों ने जाकर लीलावती से कहा, आपके पति और दामाद बहुत सा धन लेकर नगर के समीप पहुंच गए। तब लीलावती ने भगवान का पूजन किया। अपनी पुत्री से कहा, पुत्री मैं तुम्हारे पिता के दर्शन के लिए जा रही हूं, तुम भी भगवान का पूजन करके शीघ्र ही आना। वह चली गई। इधर कलावती ने भी भगवान का पूजन किया और अपने पति के दर्शन के लिए ऐसी उतावली हुई कि भगवान का प्रसाद ऐसे फेंक कर वह अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। जब भगवान के प्रसाद का अपमान किया तो भगवान रुष्ट हो गए, उसके पति को नौका के सहित जल में डुबो दिया। जब अपने पति को नहीं देखा कलावती ने तो रोने लगी। घर से पति के खड़ाऊ ले आई। माँ से बोली, माँ मैं सती हो जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरे पति ही जीवित नहीं रहे तो मैं रहकर क्या करूंगी। जब साधु वैश्य ने बात सुनी तो बड़ी चिंता करने लगा, सबको एकत्रित किया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु हमसे जो कुछ भी अपराध हुआ हो प्रभु क्षमा करो, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में भगवान ने कहा, हे साधु तेरी पुत्री मेरे प्रसाद का परित्याग करके अपने पति के दर्शन के लिए आई थी, इसीलिए अपने पति के दर्शन नहीं कर पाई। अगर पुनः घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे तो शीघ्र ही अपने पति के दर्शन करेगी। ऐसी आकाशवाणी सुनते ही कन्या ने, उस कलावती ने शीघ्र ही घर की ओर प्रस्थान किया। भगवान से क्षमा याचना की और प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर अपने पति के दर्शन किए। तब साधु वैश्य अपने परिवार सहित घर को गया और तब से साधु वैश्य ने नियम बना लिया, प्रत्येक महीने संक्रांति और पूर्णमासी को भगवान का व्रत और पूजन करने लगा। इस व्रत और पूजन के प्रभाव से धन धान्य से परिपूर्ण होकर जीवन पर्यंत सुख का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय जय श्री स्कंद पुराण अन्न देवा रेवार खंडे श्री सत्यनारायण व्रततायाम चतुर्थ पारायण भगवान श्री सत्यनारायण चरणार्पणमस्तु। बस श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं, श्री सूर्य महाराज कहते हैं, एक और कथा तुमसे कहते हैं। प्राचीन काल में तुंगध्वज नामक राजा राज्य करता था। वह राजा भी एक बार भगवान के प्रसाद का परित्याग करके महान कष्ट को प्राप्त हुआ। एक बार राजा आखेट करने वन में गया और चलते चलते एक वटवृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने लगा। राजा ने देखा बहुत से ग्वाल बाल उस वटवृक्ष के नीचे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं, किंतु राजा अभिमानवश ना तो वहां गया और न ही दूर से प्रणाम किया। जब ग्वाल बालों ने पूजन समाप्त किया तो प्रसाद वितरण किया, प्रसाद बांटा तो राजा को भी प्रसाद दिया, किंतु राजा अभिमानवश उस प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने राज्य की ओर चला गया।
इससे भगवान रुष्ट हो गए, उसका राज्य धन आदि सब नष्ट हो गया। तब राजा ने विचार किया, मैंने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है, इसी का ये परिणाम है। वह पुनः उस वटवृक्ष के नीचे आया, ग्वाल बालों के संग में मिलकर भगवान का पूजन किया और अंत में क्षमा याचना की, प्रसाद ग्रहण किया। इस प्रकार करने से भगवान प्रसन्न हो गए, उसे पुनः राज्य आदि की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी इस पुण्यमयी व्रत को करता है, भगवान उसके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान विष्णु ने ही कलयुग में सबके मनोरथ पूर्ण करने के लिए सत्यनारायण का वेश धारण किया है। सूत जी महाराज कहते हैं कि जिसने पहले इस व्रत को किया, उनके दूसरे जन्म का वृतांत तुमसे कहते हैं। जो सतानंद नाम के गरीब ब्राह्मण थे, वो दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और मोक्ष को प्राप्त किया। भील जाति का जो लकड़ारा था, वो दूसरे जन्म में निषाद राज केवट हुआ और उसने रामचंद्र जी को गंगा पार कराकर स्वयं भी भव सिंधु से पार हो गया। उल्का मुख नामक राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए और उन्होंने श्री रंगनाथ जी की सम्यक भक्ति की और मोक्ष को प्राप्त किया। जो साधु नामक वैश्य था, वो दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ, भगवान कृष्ण की भक्ति की और मोक्ष को प्राप्त किया। तुंगध्वज नामक राजा दूसरे जन्म में महाराज मनु हुए और उन्होंने संपूर्ण भागवत जी का श्रवण किया और मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान की भक्ति में जो तत्पर ग्वालबाल थे वटवृक्ष के नीचे, वह दूसरे जन्म में ब्रजमंडल मथुरा वृंदावन के ग्वालबाल बने और भगवान कृष्ण के संग में अनेक लीलाओं में सम्मिलित होकर भगवान कृष्ण के ही गोलोक धाम को प्राप्त किया। इस प्रकार जो भी इस पुण्यमयी कथा का श्रवण करता है, भगवान उनके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। जय जय श्री स्कंद पुराणे अन्न देवारेवार खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो पारायण भगवान श्री सत्यनारायण चरणार्पणमस्तु। वो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और कलयुग में विशेषकर कलयुग की एक विशेषता है, और कई अवगुण है कलयुग में, लेकिन एक विशेषता है क्या, कि जो फल सतयुग त्रेता द्वापर आदि युगों में हजारों वर्षों तक तपस्या करने से मिलता था, वही फल कलयुग में केवल नाम संकीर्तन करने से मिल जाता है, प्रभु का नाम लेने से, गुणगान करने से। इसलिए आइए हम भी भगवान का गुणगान करेंगे, उन प्रभु का नाम। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। 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 माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, सखा वो हमारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा ओ है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए नाम प्रभु का जरे जरे में समाया है। नाम प्रभु का जरे जरे में समाया है। नाम प्रभु का जरे जरे में समाया है। ओ नाम प्रभु का जरे जरे में समाया है। महिमा को नाम की वेदों ने भी गाया है। महिमा को नाम की वेदों ने भी गाया है। महिमा को नाम की वेदों ने भी गाया है। महिमा को नाम की वेदों ने भी गाया है। पता पता डाली डाली, पता पता डाली डाली,
पता पता डाली डाली, पता पता डाली डाली, करे ये इशारा है कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा ओ है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। क्या हो हरी बोल। कृष्ण कृष्ण नाम के जो रटना लगाएगा, कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटना लगाएगा, कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटना लगाएगा, ओ कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटना लगाएगा, नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा, नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा, नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा, नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। कृष्ण नाम लेते लेते, कृष्ण नाम लेते लेते, राधे नाम लेते लेते, राधे नाम लेते लेते, झूमे जग सारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा ओ है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, सखा वो हमारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा ओ है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। ओ कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है। गोपाल नाम प्यारा है। और श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आवाज नहीं आ रही है, इसे बड़ा आवाज आई नहीं, और बोलो तो मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मेरे को जुकाम करने लगा, बहुत कम है। श्री राम श्री राम। ये सुनो बड़ा वाला हो गया कोई बात। श्री राधे वैल्यू। जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे हरिओम। श्री राधे, जय जय श्री राधे हरिओम। बोले बाके बिहारी लाल की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज क्या है, आज क्या है? 15 अगस्त। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। आज क्या है? अरे जन्मदिन। अब तो खत्म भी हो गया, टाइम ऑफ हो गया।
फिर भी कोई बात नहीं। किसका जन्मदिन है? किसका? भारव, आरव। अच्छा, बोले सच्ची दरबार की। तो आरव के जन्मदिन की खुशी किस किस को है? हाथ उठाओ जरा। सबको है तो हो जाओ जरा खड़े। बोलो सच्ची दरबार की। तो बड़ा प्यारा बजे, ताली सेवा करनी है और नाचते हुए आरव के जन्मदिन की खुशी मनानी है। तो आइए नाचो गाओ झूम झूम के। मेरे को जुकाम भी लगा हुआ है, बुखार भी आ रहा है और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी चलेगा। श्री राधे। नाचो गाओ झूम झूम के, आज आरव का है जन्मदिन। नाचो गाओ झूम झूम के, आज आरव का है जन्मदिन। नाचो गाओ झूम झूम के, ओ नाचो गाओ झूम झूम के, नाचो गाओ झूम झूम के, ओ हो नाचो गाओ झूम झूम के, नाचो गाओ झूम झूम, ओ नाचो गाओ झूम झूम के, आज आरव का है जन्मदिन। नाचो गाओ झूम झूम के, आज आरव का है जन्मदिन। नाचो गाओ झूम झूम के। देखो कौन कौन नाच रहा है। अब जिसका नाम आएगा वो खड़े होते रहेंगे और नाचते रहेंगे। पापा भी नाचे और मम्मी भी हाँ पापा भी नाचे और मम्मी भी नाचे। पापा भी नाचे और मम्मी भी नाचे। पापा भी नाचे और मम्मी भी नाचे। आज खुशियों की, आज खुशियों की, आज खुशियों की आई बाहर। नाच गाओ झूम झूम के, आज खुशियों की आई बाहर। नाचो गाओ झूम झूम के, ओ नाचो गाओ झूम झूम के, नाचो गाओ झूम झूम के, नाचो गाओ झूम झूम के, आज खुशियों की आई बाहर। नाचो गाओ झूम झूम के, आज खुशियों की आई बाहर। नाचो गाओ झूम झूम के। ताऊ भी नाचे और ताई भी नाचे। ताऊ भी नाचे और ताई भी नाचे। चाचा भी नाचे और चाची भी नाचे। चाचा भी नाचे और चाची भी नाचे। दादा भी नाचे और दादी भी नाचे। दादा भी नाचे और दादी भी नाचे। आज खुशियों की, आज खुशियों की, आज खुशियों की आई बाहर। नाच गाओ झूम झूम के, आज खुशियों की आई बाहर। नाच गाओ झूम झूम के। बोलो सच्ची दरबार की। तो ऐसा ना आनंद आए। एक बार सब लोग खड़े हो जाओ, सारे लोग हो जाओ खड़े, सारे। हरी बोल। नाचो गाओ झूम झूम के, ओ नाचो गाओ झूम झूम के, नाचो गाओ झूम झूम के, नाचो गाओ झूम झूम के। आज आरव का है जन्मदिन। नाचो गाओ झूम झूम के, आज आरव का है जन्मदिन। नाचो गाओ झूम झूम के।
नाचे और विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे और विष्णु भी नाचे। गांव के सभी लोग झूम झूम नाचे, गांव के सभी लोग झूम झूम नाचे, ओ गांव के सभी लोग झूम झूम नाचे, गांव के सभी लोग झूम झूम नाचे। आज खुशियों की, आज खुशियों की, आज खुशियों की आई बहार, नाचो गाओ झूम झूम के, आज खुशियों की आई बहार, नाचो गाओ झूम झूम के, हो नाचो गाओ झूम झूम के, नाचो गाओ झूम झूम के, आहा नाचो गाओ झूम झूम के, नाचो गाओ झूम झूम के, नाचो गाओ झूम झूम के, हाँ नाचो गाओ झूम झूम के, हाँ नाचो गाओ झूम झूम के, हो नाचो गाओ झूम झूम के, आहा नाचो गाओ झूम झूम के, नाचो गाओ झूम झूम के, आहा नाचो गाओ झूम झूम के। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। देखो जौन साल में आए वो नाटी ना हो तो आनंद नहीं आएगा फिर, है ना? नहीं, एक नाटी होनी चाहिए। बोलो नागराज भगवान, हरिओम श्री राम, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, हरि बोल श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो नागराज भगवान की जय, बोलो मासू महाराज की जय। जमुना को पानी पानी रे गोताला, देवता नाग राजा पानी रे गोताला, जमुना को पानी पानी रे गोताला, देवता नाग राजा पानी रे गोताला, यमुना को पानी पानी रे गोताला, देवता नाग राजा पानी रे गोताला। ए तेरी जात्रा होंदी, तेरी जात्रा होंदी, ओ तेरी जात्रा होंदी, आ तेरी जात्रा होंदी, देवता नाग राजा होंदी तेरे साला, देवता नाग राजा होंदी तेरे साला। यमुना को पानी पानी रे गोताला, देवता नाग राजा पानी रे गोताला। मोड़ा सड़ी क्यों का मोड़ा, देवता नाग राजा सड़ी क्यों का मोड़ा, सड़ी क्यों का मोड़ा, सड़ी क्यों का मोड़ा, देवता नाग राजा सड़ी क्यों का मोड़ा। हे सतरंजू का सोड़े, आ सतरंजू का सोड़े, देवता नाग राजा तेरी घोड़ी लांदी दौड़, देवता नाग राजा तेरी घोड़ी लांदी दौड़। यमुना
भगवान की जय। जय। अब एक बार सारे लोग खड़े हो जाओ, उसके बाद आरती होनी है। सारे लोग जितने भी हैं, कोई बस सब लोग खड़े हो जाओ जरा, सारे लोग। और बढ़िया से गोल घेरा बना के नाटी होगी और उसके बाद आरती होनी से एक बढ़िया सा गोल घेरा जैसा आप लोग करते हैं, बड़ा आनंद आता है। ऐसे में आनंद है ना बैठे। आहा जमना दही की जमना देवताना गिराजा दही की जमना दही की जमना दही की जमना देवताना गिराजा दही की जमना। तेरी पूजल गोंदा हाँ तेरी पूजल गोंदा ओ तेरी सेवा गोंदा हाँ तेरी सेवा गोंदा देवताना गिराजा श्रीम का बामण देवताना गिराजा श्रीम का बामण। हो जमुना को पानी पानी रे गोताला देवताना गिराजा पानी रे गोताला। हाँ जमुना को पानी पानी रे गोताला देवताना गिराजा पानी रे गोताला। अम्बे से सोबा से सोबा अम्बे से शोभा से शोभा से खीर बस पासी खीर देवताना गिराजा बस पासी खीर बस पासी खीर बस पासी खीर देवताना गिराजा बस पासी तुला। ए तेरा संग मारेंदा ओ तेरा संग मारेंदा ए तेरा संग मारेंदा ओ तेरा संग मारेंदा देवताना गिराजा ओ दो सिंगा वीर देवताना गिराजा नर सिंह वीर। जमुना को पानी पानी रे गोताला देवताना गिराजा पानी रे गोताला। हाँ जमुना को पानी पानी रे गोताला देवताना गिराजा पानी गोताला। आगे आगे चले ब्रह्मा जी 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 पीछे ब्रह्मांड सारा ओ पीछे ब्रह्मांड सारा। तेरी मुरली दा नजारा मोहन तेरी बंसी दा नजारा हो। तेरी मुरली का नजारा मोहन तेरी बंसी का नजारा
चल विष्णु जी विष्णु जी, आगे चल विष्णु जी विष्णु जी, आगे आगे चल विष्णु जी विष्णु जी, आगे आगे चल विष्णु जी विष्णु ओ जी, विजय ब्रह्मांड सारा हो, विजय ब्रह्मांड सारा, तेरी बंसीदा नजारा मोहन, तेरी मुरलीदा नजारा हो, हाँ बंसीदा नजारा मोहन, तेरे मुरली का नजारा हो। शोभा से शोभा से शोभा से हम से हो मुरलीदा नजारा मोहन, तेरी बंसीदा नजारा, हाँ मुरलीदा नजारा मोहन, तेरी बंसीदा नजारा हो। आगे आगे चल शिव जी, आगे आगे चल शिव जी शिव ओ जी, आगे आगे चल शिव जी, आगे आगे चल शिव जी शिव जी, पीछे कैलाश सारा, ओ पीछे कैलाश सारा, तेरी मुरलीदा नजारा मोहन, तेरी बंसीदा नजारा, हाँ तेरी मुरलीदा नजारा मोहन, तेरी बंसीदा नजारा हो, तेरी मुरलीदा नजारा मोहन, तेरी बंसीदा नजारा, हाँ तेरी मुरलीदा नजारा मोहन, तेरी बंसीदा नजारा हो। तेरी मुरलीदा नजारा मोहन, तेरी बंसीदा नजारा हो। तेरी मुरलीदा नजारा मोहन, तेरी बंसीदा नजारा हो। बोल बांके बिहारी लाल की, जय, नागराज भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की, जय हो, हमारे शर्मा जी की जय हो। चलो आरती जलाओ। सभी लोग आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेके जरूर जाएं और परिवार के लोग आगे आरती के लिए आ जाएं।